एक टॉपिक और है हमारे पास, वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि बच्चों देखो, जब हम मॉड ऑफ Z1 एंड Z2 के टर्म्स में बात करेंगे सो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 एंड इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, सो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं हमारे पास, लेट्स से वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। सो Z1 की वैल्यू होगी हमारे पास कुछ x1 प्लस i y1। Z2 लेते हैं, वो होगा हमारे पास x2 प्लस i y2। अब Z1 प्लस Z2 करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2। अब मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 निकालते हैं तो वो होगा अंडर द रूट ऑफ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा बस समझने में इजी हो जाएगा। सो हमने इसका अगर स्क्वायर करा तो इतना होगा। सो दिस क्वांटिटी इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2। सो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज मॉड Z1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू Z1 plus Z2 square is equals to mod of Z1 square plus mod of Z2 square plus 2 times of x1 x2 plus y1 y2। चलिए यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। अब क्या करें इसके अंदर आके, हम कैसे चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसे हमारे पोलर फॉर्म में लिखते तो हमारे पास क्या होता, x1 वुड बी मॉड ऑफ Z1 cos थीटा 1 एंड y1 वुड बी मॉड ऑफ Z1 sin थीटा 1। Similarly, x2 would be mod of Z2 cos theta 2 and y2 would be mod of Z2 sin theta 2। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ, सो दिस क्वांटिटी विल कम आउट टू बी, सिर्फ मैं इतनी ही बात करूं इस वैल्यू की, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ mod Z1 mod of Z2 and this will be cos A cos B plus sin A sin B, that will be cos of थीटा 1 माइनस थीटा 2। इतना हो जाएगा। अब इससे आपके पास क्या आ गया, इससे हमारे पास ये आ गया कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। cos थीटा जब 1 होगा तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 विल बी मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। मतलब वो वैल्यू कब मिलेगी मुझे, जब cos थीटा 1 होगा, और सिमिलरली जब cos थीटा माइनस 1 होगा तो मिनिमम वैल्यू है cos थीटा की, तो हमारे पास आएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 Z2, तो वो हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। सो हम उसी से मिलाकर ये बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 विल लाई बिटवीन मॉड Z1 माइनस Z2। इसको भी मॉड में लिखा है क्योंकि पॉजिटिव बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है, और इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ऐसे ही मॉड Z1 माइनस Z2 होगा तो जो हमने अभी फॉर्मूला प्रूव करा था, यहाँ पर जो आप फॉर्मूले को देख रहे हैं, यहाँ जब हम माइनस कर देंगे तो दैट विल बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x1 y1 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 y1। सो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा। सो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस तो उतना ही रहेगा। सो दिस क्वांटिटी विल बी अगेन, कॉस की वैल्यू जब -1 होगी तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, और +1 होगी तो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। हमें बोला है कि Z1 is 3 minus 4i and Z2 is 7, then find the maximum and minimum value of mod of Z1 plus Z2। सो अभी ट्रायंगल इनइक्वालिटी से देखा हमने कि mod of Z1 plus Z2 is greater than equals to mod of mod Z1 minus mod Z2 and it is less than equals to mod Z1 plus mod of Z2। सो mod Z1 कितना है, mod of Z1 is under the root of 3 square
प्लस -4 स्क्वायर दैट इज 5। सो इससे आएगा मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इधर हो जाएगा मॉड 5 माइनस 7 माइनस 2 का मॉड होगा 2, एंड ये हो जाएगा 5 प्लस 7 दैट इज 12। सो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 हो जाएगी। नाउ अगेन हमको बोला है z1 and z2 are two non-zero complex numbers such that mod of z1 plus z2 is mod z1 plus mod z2। अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या आ रहा था, mod z1 plus z2 was equals to mod z1 square plus mod of z2 square plus 2 times of mod z1 mod z2 into cos of theta 1 minus theta 2 होल में रूट। अब ये वैल्यू है मेरे पास मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, कब होगी? व्हेन cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू 1 हो। और ये वैल्यू कब 1 होती है? जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 हो। दिस इंप्लाइज दैट ये तब 1 होगा जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 is equals to 0। so argument of z1 minus argument of z2 equals to 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम को समझ लेते हैं क्या है। सो हमारे पास p और q दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सच दैट मॉड ऑफ z1 एंड मॉड ऑफ z2 आर इक्वल। So z2 is equals to z1 times of e की पावर I theta, where theta is the angle between p, o and q। So समझते हैं क्या हुआ। यहां हमारे पास this is p, q and this is represented by a complex number z1, this is by z2। और हमने क्या करा है रोटेशन थ्योरम, इसलिए क्योंकि p को ओरिजिन के अबाउट पकड़ के हमने घुमा दिया किस पॉइंट पर? Q पर। और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। सो अगर हम बात करते कि आर्गन प्लेन हमारा कुछ ऐसा होता, तो ये एंगल अगर अल्फा होता तो दिस एंगल वुड बी थीटा प्लस अल्फा। सो अगर हम देखते तो हमारे पास क्या आता, हमारे पास ऐसा आता कि नहीं आता बच्चों? हम z1 को बोलते O से P का जो मॉड है वो मॉड z1 इंटू ई टू दी पावर आई अल्फा, और z2 कितना होता? मॉड ऑफ z2 इंटू ई की पावर आई थीटा प्लस अल्फा, जो हम यूलर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? z1 वाले को हमने बोला कि अल्फा हमारे पास मान लेते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट है, इसका थीटा प्लस अल्फा है। सो अगर o से p वाला जो हमें कोई पॉइंट को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से रिप्रेजेंट करना है, देन z1 विल बी मॉड ऑफ दैट इनटू e टू द पावर i ऑफ आर्गुमेंट, एंड z2 विल बी मॉड ऑफ z2 इनटू e की पावर i थीटा प्लस अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। सो इक्वेशन 2 को जब हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, सो वी वुड बी गेटिंग z2 अपॉन z1 इक्वल्स टू मॉड z2 अपॉन मॉड ऑफ z1, और e की पावर i ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, इससे कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल बी गेटिंग, और मॉड ऑफ z1 एंड मॉड ऑफ z2 ऑलरेडी इक्वल है, सो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। हमारे पास आएगा z2 अपॉन z1 इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा, और वी कैन ऑल्सो से z2 इज इक्वल्स टू z1 इंटू e की पावर i थीटा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सी यूलर फॉर्म हम लगा लेंगे ना तो दुनिया ऐसे ही बहुत ईजी दिखेगी। चलिए, अब हमारे पास अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर ओरिजिन के बदले वी आर हैविंग सम अदर पॉइंट, देन सो हमने बोला कि सर बिल्कुल ये वाला हम निकाल लेते हैं z1 इंटू p। सो z1 माइनस z2 विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इंटू e, और यहाँ मान लेते हैं कि इसका कुछ आर्ग्यूमेंट होगा अल्फा। सो ये वाला अगेन हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। सो ये हो जाएगा हमारे पास i अल्फा, और z3 minus z2 will be mod of z3 minus z2 e to the power i theta plus alpha। अगेन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है z3 minus z2 अपॉन z1 minus z2 is equals to mod of z3 minus z2 अपॉन mod z1 minus z2 e to the power i theta।
जो मैंने आपको अभी बताया बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा, बहुत ही आराम से हम लिख सकते हैं। यूलर फॉर्म में लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बन जाएगा। चलो, क्लॉकवाइज रोटेशंस, ऑब्वियसली बात है, हम शुरू से ही बोलता आया हूं मैं आपको कि एंटी क्लॉकवाइज जितने आप रोटेशंस लेंगे वो पॉजिटिव है, एंड क्लॉकवाइज जो भी रोटेशंस हैं आपके पास वो नेगेटिव है। टॉपिक ओवर। चलिए एक और टॉपिक हम समझ लेते हैं, दैट टॉपिक इज आर डी मोवायर्स थ्योरम। सो डी मोवायर्स थ्योरम अगर हम देखें तो नाम से नहीं, बट मैं ऐसे ही आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास n कोई भी एक इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। कैसे होगा? हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि cos थीटा जो है हमारे पास प्लस आई साइन थीटा जो है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n will be e to the power I theta to the power n. From this we will be getting I n theta. So हमारा आर्ग्यूमेंट n थीटा हो जाएगा। सो हम जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिख रहे थे वो चेंज हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग दिस। बहुत सिंपल है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली सेकेंड cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 एंड सो ऑन अगर है, सो दिस विल बी e टू द पावर आई थीटा 1 into e to the power I theta 2 into e to the power I theta 3 so on up to e to the power I theta n। बेस सेम रख लेंगे तो e to the power I थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस सो ऑन अप टू थीटा n हो जाएगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्वांटिटी आ गई ये किसके बराबर आ गई? ये इसके आर्ग्यूमेंट के बराबर आ गई। सो दिस कैन बी रिटर्न एज cos of थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस सो ऑन अप टू थीटा n प्लस I साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस सो ऑन अप टू थीटा n। चलिए वही जो मैंने आपको बताया, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे, बहुत इजी डेरिवेशंस है। नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, ये हम पहले एक बार देख चुके हैं मल्टीप्लाई करके चेक करके। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब यहां आपके पास p एंड q जो हैं these belongs to z that is integers and q is not equals to 0। so आपके पास जब भी फ्रैक्शन में होती है पावर, तब क्या करते हैं? तब आप डायरेक्टली पावर को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, आप इसके साथ 2 के पाई भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डिफाइन करा हुआ आर्ग्यूमेंट है वो किसी भी एंगल पे 2n पाई ऐड करते जाएंगे और k की अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे। सो वी विल बी गेटिंग मोर वैल्यूज। ये कॉन्सेप्ट हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से भी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी लगाएंगे। सो ये हमारा बहुत काम का है। cos थीटा प्लस I sin theta, and if it is having the power p upon q, then we will write it as cos of 2k pi plus p theta upon q plus I sin 2k pi plus p theta upon q, and the value of k will lie from 0 to q minus 1। सो आपके पास इससे जो आंसर आएगा वो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपके पास जो भी Q है उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिफाइन डिफरेंट वैल्यूज हियर। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। सो हमने बोला कि इसको देखें तो ये हो रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। So this is x minus 1 whole square is equals to I square। माइनस 1 जो होता है हमारे पास I square होता है। अब इससे आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इससे आएगा x minus 1 is either equals to I और x minus 1 is equals to I to the power minus I। तो इससे x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है,
x की एक वैल्यू आ रही है 1 प्लस आई और एक x की वैल्यू आ रही है 1 माइनस आई। अब हमसे पूछा है कि ये जो वैल्यूज हैं इनको कैसे लिखेंगे आप x को कैसे लिखेंगे? आप x को लिख सकते हैं cos 1 है और ये भी है, सो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो हम किस में फॉर्म में चेंज करते हैं? पोलर फॉर्म में। सो √2 यहाँ आ जाएगा एंड दिस विल बी cos π/4 प्लस आई साइन π/4 एंड दिस विल बी x इक्वल्स टू √2 और ये कॉन्जुगेट ही हो गया इसका, तो cos -π/4 प्लस आई साइन -π/4। अब अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n करते थे, सो दिस विल बी √2 टू द पावर n बाहर आ जाएगा एंड cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4 प्लस √2 टू द पावर n एंड दैट विल बी cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, सो n π/4 माइनस आई साइन n π/4। सो बच्चों देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सो वी विल बी गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ √2 मतलब 2 टू द पावर n/2 इंटू cos n π/4। चेक कर लेते हैं, 1 प्लस n/2 होना चाहिए, हमारे पास आंसर आ रहा है सी वाला। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान सी कहानी।